हेलो एवरीवन, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है रजत और आज है हमारा पाइथन के क्रैश कोर्स का डे 3 और सेशन 3 बेसिकली। तो द थिंग इज कि अब तक हमने काफी सारी चीजें कवर कर ली हैं। आपने जो पूरी पाईस्पार्क की हम प्लेलिस्ट कवर कर रहे हैं मशीन लर्निंग के थ्रू, उसमें पाइथन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। तो आज हमारा थर्ड एंड लास्ट सेशन होने वाला है पाइथन को लेके। हमने उतना ही पाइथन कवर किया है जितना हमें रिक्वायर्ड है पाईस्पार्क और मशीन लर्निंग के लिए। अगर आपने पिछले 2 सेशन नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको जाके देखिएगा, क्योंकि दिस इज इन ए सीक्वेंस। तो आपको पाइथन फुल्ली क्लियर हो जाएगी कि पाईस्पार्क में कितना पाइथन यूज होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन होने वाला है फंक्शन और कुछ स्पेशल मेथड्स जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शंस की। तो सबसे पहले ये समझिए फंक्शन क्या होता है। देखिए, किसी भी काम को इजी बनाने के लिए अगर आप कोई एक प्रोग्रामिंग मेथड खुद से डिफाइन करते हो या फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको प्रोवाइड भी करती है, जैसे सम, काउंट, ये सब होते हैं फंक्शन। अब इसको किस तरह से डिफाइन किया जाता है, क्योंकि देखिए हम यूजर डिफाइंड फंक्शन के बारे में बात करने वाले हैं। यूजर मतलब कौन, आप या मैं, तो उस तरह से बात करते हैं। तो सबसे पहले जब आप फंक्शन डिफाइन करोगे तो डेफ कीवर्ड का यूज किया जाता है वहां पे। अब जैसे मैं अपना फंक्शन का नाम रखता हूं रजत_फन, और इसको आप किस तरह से डिफाइन करोगे, आप यहां पे ये वाले ब्रेसेस दोगे, उसके बाद ये वाला मार्क आएगा बेसिकली रीजन इंडेंटेशन के लिए, आप सेमीकोलन यहां पर डालेंगे और अब यहां पे आप कंडीशन दे देंगे। प्रिंट क्या करा सकते हैं आप, कुछ भी करवा लीजिए। लेट्स से हेलो वर्ल्ड आपने यहां पर प्रिंट कराया। नाउ दिस इज अ फंक्शन। अगर इस फंक्शन को आपको कॉल करना है तो रजत_फंक्शन और उसके साथ ये आपको जरूर देने हैं ब्रेसेस, तो ये कॉल हो जाएगा। अब शिफ्ट एंटर करता हूं एंड इसको भी रन करता हूं तो हेलो वर्ल्ड। अगर आपने यहां पे ब्रेसेस ना दिए तो क्या होगा, शिफ्ट एंटर करूंगा, देखिए ये इस फंक्शन को एग्जीक्यूट नहीं कर पाया बिकॉज आपने मेन ही नहीं दिया। मेन इसको कहते हैं। यहां पे आप पैरामीटर्स भी पास करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर पास करते हैं। चलिए एक पैरामीटर आपको पास करके दिखाते हैं। लेट्स से this is defining a function before I go there, and this is basically calling a function. This is calling a function. थोड़ा और आगे चलते हैं। Let's say कि मैं इसी फंक्शन को कॉपी करता हूं, इसको मैंने किया कॉपी और यहां पे मैंने एक पैरामीटर पास कर दिया। लेट्स से यहां पे मैंने दे दिया नेम, और जैसे ही मैंने ये प्रिंट कराया तो मैं क्या करता हूं, नेम मैंने दे दिया है। अब मैं यहां पे लिख देता हूं बेसिकली नेम इन प्रिंट प्लस नेम। अब ये कौन सा नेम है, देखिए ये है पैरामीटर, ये वाला पैरामीटर। अब जब मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, लेट्स से फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे, रजत_फंक्शन। हमने सेम नाम का फंक्शन बना लिया, तो एक काम करते हैं, इसको फंक्शन 1 कर लेते हैं, अदरवाइज पुराने वाला कॉल हो जाएगा ऊपर वाला। ओके, सो दिस इज योर फंक्शन 1 रजत_फंक1। अब यहां पे मैं इसको एग्जीक्यूट करूं, ये कंपाइल हो गया। बट जब मैं इसको कॉल कर रहा हूं, आप देख सकते हो यहां पे एरर आ रही है। एरर क्या आ रही है, मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट नेम। तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये पोजिशनल आर्ग्यूमेंट है। आप पोजिशनल आर्ग्यूमेंट की वैल्यू आप कहां दोगे, जब आप फंक्शन को करोगे कॉल। यहां पे आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो और आप यहां पे वैल्यू दे दो, लेट्स से रजत। अब आपने ये जो वैल्यू दी है ये नेम की वैल्यू है, तो क्या होगा इस फंक्शन को जब आप कॉल करोगे, हेलो वर्ल्ड प्लस जो नेम है वहां पर रजत आ जाएगा। लेट मी शिफ्ट एंटर, हेलो वर्ल्ड रजत। देखिए यहां पे क्योंकि बिल्कुल भी हमने स्पेसिंग नहीं दी है, अगर मैं यहां पे दे देता हूं स्पेस वर्ल्ड के बाद, और आप इसको और बेटर रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हो। इसको फिर से रन करेंगे एंड देन एग्जीक्यूट करेंगे। तो इस तरह से आप बेसिकली फंक्शन को कॉल कर सकते हो। लेट्स से वी डोंट गिव रजत इन कॉल, ओके, इट इज हिटिंग एरर, जो कि आपने ऑलरेडी देख लिया है। सो गिव डिफॉल्ट वैल्यू व्हेन यू डिफाइन द पैरामीटर। ये आप यहां पे डिफाइन कर रहे हो अपना पैरामीटर, तो डिफॉल्ट वैल्यू आप यहां पे दे दीजिए। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन से रिलेटेड, जो होती है डॉक स्ट्रिंग। अगर मुझे फंक्शन के बीच में कुछ डॉक स्ट्रिंग डालनी है तो मैं क्या करूंगा, यहां पे 3 कोट्स एंटर करूंगा, एक और एंटर करूंगा, अगेन 3 कोट्स, ये क्लोज कर दिया। मैं यहां पे कुछ भी मैसेज लिख सकता हूं, दिस फंक्शन प्रिंट्स ग्रीटिंग्स, राइट। अब इसको करते हैं एक बार रन, पहले फंक्शन को कंपाइल कर लेंगे, उसके बाद कॉल करते हैं। तो आप लोग देख सकते हो, अगर आप यहां पे
फंक्शन के नाम के आगे शिफ्ट और टैब करेंगे तो ये आपको दिखा देगा। देखिए शिफ्ट टैब आपको एक साथ प्रेस करना है तो आपको ये फंक्शन का डिस्क्रिप्शन दिखा देगा कि ये फंक्शन क्या करता है। सिग्नेचर जो कि फंक्शन का नाम है एंड डॉक स्ट्रिंग जो मैंने आपको बोला दिस फंक्शन प्रिंट्स ग्रीटिंग। तो ये आपको एक तरीके से फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे देता है। तो डॉक स्ट्रिंग का काफी इंपॉर्टेंट यूज है जब भी आप अपना कोड किसी एक्चुअल कंपनी में किसी और प्रोग्रामर के साथ बना रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं। लेट्स से डेफ कीवर्ड से स्क्वायर का एक फंक्शन बनाते हैं और उसके अंदर एक वैल्यू देते हैं लेट्स से ए सेमीकोलन कॉलन एंड एंटर। सो अगेन व्हाट वी विल डू, हम एक रिटर्न कीवर्ड का यूज करेंगे। देखिए रिटर्न कीवर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको पता होना चाहिए इसके बारे में, दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू हियर। रिटर्न कीवर्ड का काम क्या होता है, फंक्शन को वैल्यू रिटर्न करके देना। जैसे कि a की पावर 2 है तो ये फंक्शन को हर बार रिटर्न करके देगा। अब यहां पे मैं लिखता हूं रिजल्ट इक्वल टू, फंक्शन को कॉल करूंगा। कैसे कॉल करते हैं, ऐसे मैंने आपको बताया था। अब मुझे चाहिए स्क्वायर किसका, 3 का स्क्वायर चाहिए मुझे। सो व्हाट आई विल डू, पहले इसको शिफ्ट एंटर, इसको रन किया, इसको भी रन किया। अब क्या करेंगे, यहां पे प्रिंट करा लेंगे रिजल्ट को। स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं रिजल्ट की। नाउ ये कंपाइल है, इसको भी कंपाइल कर लेंगे। प्रिंट से क्या हो गया, 3 3 9। सो 9 यहां पर वैल्यू आ गई है। अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, यहां पे हमने रिटर्न कीवर्ड का यूज करा है तो ये क्या करता है, रिटर्न किसको वैल्यू करता है, स्क्वायर को। अगर यहां पे आपने रिटर्न की जगह वैल्यू करा ली प्रिंट, अब इसको दोबारा कंपाइल करते हैं। देखिए एरर नहीं आई, कंपाइल हो गया है वो। यहां पे अब मैं दोबारा एक बार इसको जो हमारा रिजल्ट है उसको कंपाइल करता हूं, शिफ्ट एंटर। तो अब देखिए इसने क्या किया है, इसने रिजल्ट की वैल्यू तो हमें दे दी है क्योंकि यहां पे मैंने प्रिंट करने को बोला था, तो प्रिंट करके वैल्यू ऑलरेडी इसकी 9 आ चुकी है। बट ये जो प्रिंट है ना रिजल्ट, इसका जो टाइप हो गया अब वो नन टाइप हो गया है। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं टाइप फंक्शन यहां पे टाइप करूंगा, टाइप चेक करता हूं रिजल्ट का, तो यहां पे करूंगा शिफ्ट एंटर, आप देखिए नन टाइप है। तो ये आपको पता होना चाहिए, दिस इज अ स्मॉल ट्रिक जो कि काफी यूज होती है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, चलिए क्विकली। एंड अब बात करते हैं हम लैम्डा फंक्शन की। बट बिफोर दैट, ये जो रिटर्न और जो प्रिंट का फंडा है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज व्हेन यू विल डू प्रिंट विद अ फंक्शन तो वो आपको वैल्यू रिटर्न नहीं करके देता, फंक्शन को वैल्यू रिटर्न नहीं करके देता, ऑन द स्पॉट वैल्यू को प्रिंट कर देता है। तो उससे क्या होता है, जब आप उसको असाइन करते हो वैल्यू को, दैट इज अ नन टाइप, क्योंकि इट इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग। तो ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैम्डा फंक्शन की, जिसको अनोनिमस फंक्शन भी कहा जाता है। अब लैम्डा फंक्शन क्या होता है, जब आपको कोई वन टाइम यूज करना है और अनोनिमस फंक्शन बनाना है क्विक यूज के लिए, तो वहां पे आप लैम्डा फंक्शन का यूज करते हैं। लेट्स से मैं एक फंक्शन बनाता हूं डेफ, इसका नाम रखता हूं 2, इसके अंदर एक वैल्यू आर्ग्यूमेंट पास कर दिया मैंने वैर, एंटर किया। वैर की स्पेलिंग में ठीक कर लेता हूं, एंटर किया मैंने यहां पे। अब मैं क्या कर रहा हूं, रिटर्न वैर मल्टीप्लाई बाय 2, ये भी मैंने कर दिया। तो ये क्या रिटर्न करेगा, मल्टीप्लाई 2 से करके। और एट द सेम टाइम मैंने 2 को कॉल भी करूंगा। चलिए नेक्स्ट ब्लॉक में कॉल करते हैं 2 को कॉल करेंगे और यहां पे लेट्स से 2 ही दे देते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4। अब इसको रन करते हैं, शिफ्ट एंटर, अगेन शिफ्ट एंटर, 4 यहां पे आ गया है। नाउ इतना जो हमने ये कोड लिखा है, इसको आप लैम्डा में कैसे लिख सकते हो, क्विकली वो आपको बताता हूं। लैम्डा कीवर्ड को आपको यूज करना है, मेक श्योर करिए लैम्डा कीवर्ड को याद रखिए, इसका कोई मीनिंग नहीं निकालना है। ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो कुछ चीजें सिंटैक्स के बेसिस पे चलती हैं, तो आपको मीनिंग नहीं निकालना। लैम्डा वैर एंड वैर मल्टीप्लाई बाय 2। अब देखिए ये जो वैर है दिस इज योर आर्ग्यूमेंट, एंड ये जो आपका वैर मल्टीप्लाई बाय 2 है दिस इज योर एक्सप्रेशन। तो ये इसका सिंटैक्स है कि लैम्डा देन your argument then your expression।
तो ये जो आप काम कर रहे हैं ना ऊपर, ये सेम काम ये करेगा। ओके, तो अभी के लिए आई जस्ट वांट कि आप सिंटेक्स याद रखिए। आगे हम लैम्डा को कैसे यूज करने वाले हैं वो मैं आपको डेफिनेटली आगे जाके एक्सप्लेन करने वाला हूं, तो वो आपको डाउट नहीं रहेगा। सो विल डिस्कस अबाउट दैट। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड कि लैम्डा के अलावा और क्या हम यूज करते हैं, इंपॉर्टेंट चीजें। सो लेट्स मूव देयर। लेट्स सी, मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है, और स्ट्रिंग कुछ भी हो सकती है। लेट्स से, तो लेट्स से मैंने एक स्ट्रिंग लिखी है r इक्वल टू माई नेम इज रजत एंड आई लव गोवा। लेट्स सी, मैंने यहां पे पूरी स्ट्रिंग लिखी है आप लोगों के लिए। अब आप क्या कर सकते हो, अगर मैं यहां पे लिखूं r डॉट लोअर फंक्शन और इसको मैं करूं एंटर, r डॉट अपर, सारे अपर केस में आ जाएंगे, और मैं लिख देता हूं r डॉट स्प्लिट। स्प्लिट काफी इंपॉर्टेंट है। स्प्लिट का क्या काम होता है ये आपको अभी क्लियर होगा। तो ये हर एक वर्ड को अलग अलग तोड़ देगा। अब सबसे पहले इसको कंपाइल कर लेते हैं, r को शिफ्ट एंटर कर लिया एंड अगेन शिफ्ट एंटर कर लिया। ये देखिए लास्ट वाला इसने प्रिंट करा है ओनली, क्योंकि लास्ट वाली वैल्यू हमने यहां पे प्रिंट कहीं नहीं दिया है। अगर हम इसको अब सब को प्रिंट में डाल दें तो ये तीनों आउटपुट प्रिंट होंगे। यहां पे भी प्रिंट डाल देते हैं। हमेशा याद रखिएगा प्रिंट बड़ा यूजफुल है पाइथन के अंदर। अब फिर से इसको रन करता हूं मैं, शिफ्ट एंटर। ये देखिए लोअर ने क्या किया, लोअर से जो पूरी वैल्यू ऑलरेडी लोअर केस में थी बट इट्स कन्वर्टेड, अगर ये अपर केस में होता भी, लेट्स से मैं कर देता हूं, चलिए आर कैपिटल हो गया, फिर से इसको रन कर देते हैं। बट आप देखो पूरा ये लोअर केस आ गया आपका लाइन नंबर 1 में, लाइन नंबर 2 में पूरा अपर केस आ गया। और स्प्लिट ने क्या किया, हर एक वर्ड को एक डिफरेंट टोकन में स्प्लिट कर दिया। तो दैट इज द रोल ऑफ दिस स्प्लिट। यहां पे जो ब्लैंक है यहां पे होता है डिलिमिटर, अभी मैं लिखूंगा नहीं, बट स्प्लिट के अंदर आप डिलिमिटर का यूज करते हो। डिलिमिटर क्या होता है, जब आपको दो वर्ड्स को सेपरेट करना होता है तो डिलिमिटर क्या है, जैसे यहां पे बाय डिफॉल्ट स्पेस है। ओके, अगर मैं लिखता हूं s इक्वल टू कोट्स के अंदर वेलकम रजत, एंड यहां पे मैं कराता हूं प्रिंट s डॉट स्प्लिट। अब देखते हैं, इसको रन करते हैं। देखिए ये पूरा इसने इसको स्प्लिट कर दिया। स्प्लिट किस बेसिस पे किया, बाय डिफॉल्ट था आपका जो स्पेस था। अब अगर यहां पे मैं बाय डिफॉल्ट की जगह हैश लिख दूं तो अब इसके लिए जो डिलिमिटर है वो हैश है, तो अब जो आउटपुट आएगा उसमें हैश नहीं आएगा। लेट्स रन दिस। एंड दिस इज हिटिंग एरर। उसका रीजन है कि जो मैंने यहां पर हैश टैग दिया है तो इसको मुझे कोट्स में देना था। नाउ लेट्स रन दिस। आप देखिए यहां पे हैश हट गया है। तो इस तरह से बहुत ही इजीली आप बेसिकली स्प्लिट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब आप देखिए यहां पे मैंने एक डिक्शनरी बनाई है, लेट्स से डी नाम से। तो मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं खाली कीज भी कॉल कर सकता हूं। देखिए डिक्शनरी क्या होती है, की वैल्यू पेयर, ये है आपकी की, ये है आपकी वैल्यू, और ये अनऑर्डर्ड होती है। तो व्हाट आई विल डू, प्रिंट डी डॉट कीज, और एट द सेम टाइम मैं प्रिंट कराऊंगा इसके अंदर वैल्यूज भी। तो की और आइटम्स बोलते हैं हम इसको। नाउ लेट्स रन दिस, शिफ्ट एंटर, शिफ्ट एंटर। तो आप देखिए इसने खाली K1 और K2 डाल दिया, जबकि जो आइटम है इसने पूरा आइटम दो आपको इंडिविजुअली आइटम डिफाइन करके दे दिए। सो दिस इज अ ऑपरेशन जो कि आप अपनी डिक्शनरी पे परफॉर्म करते हो काफी बार पाइस्पार्क में। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा लिस्ट की बात करते हैं। लेट्स से इक्वल टू 1, 2, ओके सॉरी इट्स नॉट टाइपिंग, माई लिस्ट इक्वल टू 1, 2, 3, 4। तो मैंने यहां पर एक लिस्ट बना ली। ओके, अब लेट्स से मुझे एक वैल्यू पॉप आउट करनी है, तो मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूं, लास्ट इक्वल टू माई लिस्ट डॉट पॉप। अब देखिए बाय डिफॉल्ट जो पॉप है ये क्या करता है, जो लास्ट एलिमेंट होता है उसको बाहर कर देता है आपकी वैल्यूज से। तो अगर मैं इसको कंपाइल करूंगा, लेट्स डू दिस,
तो इसने ओनली 4 आउटपुट में दे दिया। अब जो बाय डिफॉल्ट है ना, बाय डिफॉल्ट ये लास्ट को देता है। अगर आप यहां पे इंडेक्स दे दो कोई, तो ये यहां पे इंडेक्स के बेसिस पे भी काम करता है। आपको यहां पे इंडेक्स वैल्यू देनी है। लेट्स से कि आप यहां पे दे देते हो 0। इसको मैं रन करूं शिफ्ट को, तो 0 इंडेक्स क्या है, ये है आपकी 0 इंडेक्स, तो इसने वो वैल्यू आपको दे दी। अब एक और चीज देखते हैं, देखिए ट्रू और फॉल्स कैसे चेक करते हैं। अगर आपको कोई वैल्यू चेक करनी है कि उस लिस्ट में वो एग्जिस्ट करती है या नहीं, तो लेट्स से x in 1, 2, 3, 4, 5। अगर हम इसको चेक करेंगे, इसको शिफ्ट एंटर करता हूं, तो आप नीचे देखिए वैल्यू है फॉल्स। अगर मैं इस x की जगह लिख देता हूं 2, वैल्यू ट्रू है। अगर मैं लिख देता हूं 5, तब भी वैल्यू ट्रू है। अगर मैं लिख देता हूं 50, तो ये है आपकी वैल्यू फॉल्स। तो चलिए यहां पे खत्म होता है हमारा पाइथन का क्रैश कोर्स, जितना हमें एक्चुअली नेसेसिटी थी। इसके बाद मैं आपको एक एक्सरसाइज देने वाला हूं, एक्सरसाइज आपको देंगे एंड उसमें थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे। अगला वीडियो होने वाला है एक्सरसाइज के ऊपर एंड देन हम मूव करेंगे हमारे पाइस्पार्क के अदर कॉन्सेप्ट पे। तो ये जो 3 वीडियो बेसिकली होने वाले हैं, पिछले 3 इंक्लूडिंग दिस वन, ये था आपका पाइथन का पूरा क्रैश कोर्स। आई होप ये आपको पसंद आया होगा, क्योंकि मैंने बहुत ही क्रिस्प और इफेक्टिव तरीके से चीजों को डिलीवर करने की कोशिश करी है। सो आई वुड एक्सपेक्ट आपका थोड़ा सा सपोर्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, चैनल को डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा। प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप लोग वीडियो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते। एंड प्लीज कमेंट करके बताइए पसंद आया नहीं पसंद आया। आप पॉजिटिव नेगेटिव जो आपका दिल करे आप लिख सकते हैं, कोई चक्कर नहीं है। बट मैं इंप्रूव करता रहूंगा आपके कमेंट के हिसाब से। दैट्स व्हाई आई वांट योर कमेंट्स। सो थैंक यू सो मच गाइज। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।